तो नमस्कार है दोस्तों। बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 4 सेक पेपर 2। ठीक है, तो जितने भी लोग सेक पेपर में यानी कि सेक पेपर 2 में सेमेस्टर 4 में इंडियन हिस्ट्री कल्चर और डाइवर्सिटी जो सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट किया है, तो आइए इस पेपर में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये हम जानने वाले हैं। ठीक है, यह पेपर आपका 40 मार्क्स का होता है। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसका आंसर आपको एक OMR पेपर में देना होता है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में एक OMR पेपर दिया जाएगा और ब्लैक पेन से इसको फिल करना होगा। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सेमेस्टर 4 के, ये सभी इसी टाइप से हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पेपर का नाम है इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी। अगर आप इसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, कल्चर यानी कि संस्कृति और डाइवर्सिटी मतलब विविधता होता है। ठीक है, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राचीनतम वेद है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। आपको मालूम है कि वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और गायत्री मंत्र जो बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, यह इसी वेद से निकला है। ठीक है, सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि शिला आदित्य के रूप में कौन जाना जाता है। तो शिला मतलब होता है पत्थर और आदित्य मतलब यानी कि राजा। ठीक है, तो शिलाओं का आदित्य, संधि विच्छेद करने से पता चलता है हर्षवर्धन को शिला आदित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के गंगा घाटी की संस्कृति किससे संबंधित है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। 6th सेंचुरी BC द गंगा वैली कल्चर बिलोंग टू। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी की ईस्वी के जो गंगा घाटी की संस्कृति है, यह स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, विशेष रूप से नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि रामायण की रचना की जो है संस्कृत में किसने की। तो दोस्तों रामायण की रचना संस्कृत में वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि। रामायण अगर आपने देखा है, रामानंद सागर का रामायण, तो पूरा उसमें दिखाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को कहा जाता है। ठीक है, ऋषभ देव। और अगर आप जैन जाएंगे तो यार, जैन धर्म के जनरली जितने भी लोग हैं ना, वे सभी अमीर होते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर का नाम था महावीर, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो सभी को जितने भी बातें मैं बोल रहा हूँ नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके, अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो प्लीज़। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है यह किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों मनुस्मृति एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है, आर्किटेक्चर ग्रंथ है, योगा है या कानूनी ग्रंथ है। तो इसमें जो है हिंदू धर्म के बहुत सारे कानून दिए हुए हैं, तो इसको क्या बोलें, धार्मिक ग्रंथ या लॉ ग्रंथ। देखिए कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है, आपको जो टिक लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं जो कन्फ्यूजन करना पैदा कर देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। ऑप्शन ए कपिल, पूरा नाम है कपिल मुनि हम लोग बोलते हैं। 8 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि क्या है, हितोप उपदेश यानी कि हित का उपदेश देने वाला। ठीक है, हु वाज द राइटर ऑफ हितोपदेश। एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, इसको लिखा है नारायण पंडित ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी नदियों की आत्मा के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों नदियों की आत्मा, सभी नदियों की आत्मा गंगा को बोला जाता है और भारत की जो है सबसे लंबी नदी है गंगा, लंबाई है 2510 किलोमीटर। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास एक उपाधि है, इनका वास्तविक नाम था, क्या नाम था यार मैं भूल रहा हूँ,
चलिए कुछ इसी तरह कृष्ण द्वैपायन क्या कुछ इसी तरह से नाम था उनका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें पूछा गया है कि कश्मीर के काकटीय जो वंश था, काकटीय वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर में काकटीय वंश के संस्थापक थे रुद्र, सॉरी एक मिनट, तो थोड़ा सा पानी पी लिए, बहुत गला सूख रहा था। तो चलिए क्वेश्चन क्या था कि कश्मीर के काकटीय वंश, सॉरी कारकोट वंश के संस्थापक, काकटीय वंश जो बोलिएगा सेम टाइप से हैं, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसका संस्थापक थे आपका दुर्लभ वर्धन। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक चीज मैंने बताया भूल गया, वो अंतिम में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अजंता और एलोरा की चित्रकला का विकास किस काल में हुआ था? ठीक है, तो किस काल के रूप में हुआ? ये हुआ था चालुक्य वंशों के काल में, चालुक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस उत्सव का प्रमुख विशेषता नाव दौड़ होता है? तो दोस्तों केरल का एक प्रमुख त्यौहार होता है ओणम। ठीक है, उसमें नाव का दौड़ किया जाता है। और केरल आप सभी को मालूम है सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है अभी, और जनगणना अब हो ही रहा है, 2023 तक आ जाएगा रिपोर्ट जनगणना का, फिर देखेंगे क्या हाल है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है किताब उल रहला, किताब उल जो रहला है इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको लिखा है इब्न बतूता ने। किसने लिखा है? इब्न बतूता। यह भारत घूमने आया था और भारत घूमने के दौड़ में एक किताब को भी लिख दिया। और एक है किताब उल हिंद, ठीक है, उसको लिखा था अलबेरुनी ने, यह भी पूछ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकारी इनमें से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो दोस्तों मधुबनी जो चित्रकारी है यह बिहार में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? साहित्य अकादमी एक पुरस्कार दिया जाता है और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। पता नहीं आप लोग में से कोई न्यू दिल्ली गए होंगे तो बताएंगे यार कैसा है, मैंने तो अभी तक गया नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तानसेन जो एक प्रमुख संगीतकार थे किसके दरबारी थे? तो दोस्तों तानसेन अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे और तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, और उसको क्या बोलते थे? बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। इसको भी नोट कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, या फिर वेदों की ओर शरण लो। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वे सभी भी आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ यार नोट कर लीजिएगा। मैं गुजर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग भी जब एग्ज़ाम देते थे तो इसी टाइप से देते थे, और मेरा तो अच्छा मार्क्स आता था यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको किसी दिन मार्कशीट दिखा दूंगा, मेरे 30-32 मार्क्स आ जाते थे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है कि जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा मुख्यतः लागू की गई, तो मुख्यतः कहाँ पे लागू किया गया था? देखिए मेन लागू किया गया था बंगाल में। क्यों भाई? तो बंगाल जो है कलकत्ता उस समय प्रमुख शहर था, और पहले आपको मालूम है कि बंगाल जो है पश्चिम बंगाल में कोलकाता वो भारत की राजधानी थी, तो जनरल सी बात है कलकत्ता इसलिए पश्चिम बंगाल फेमस है। रामचरितमानस को किसने लिखा है? दोस्तों रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, तुलसीदास की कभी कहानी सुनिएगा ना, बहुत अजीब है। तो तुलसीदास राम भक्त थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, मुझे पूरा याद है, तो इसको भी उन्हीं ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पांडिचेरी फ्रांसीसी शासन से मुक्त कब हुआ? जो पांडिचेरी है यह भारत आज़ादी के बाद बहुत समय बाद 1956 में मुक्ति मिला था। ठीक है, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पुर्तगाली लोगों का शासन चलता था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रांसीसी पुर्तगाली ये सभी वहाँ पे कंपनी बैठा हुए थे। क्वेश्चन है कि फाहियान जो यात्री है वह कहाँ का था? दोस्तों फाहियान था चीनी यात्री, भारत आया था ज्ञान प्राप्त करने, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने,
नालंदा अभी का बिहार में है, ठीक है। आगे देखते हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरा फेमस था, नालंदा और तक्षशिला पूरा फेमस था प्राचीन भारत में। तक्षशिला अभी कहाँ है? तो जी अभी ये पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वैन किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों चीनी यात्री जो है हैंग साल, यह भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो दोस्तों 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस वंश की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य। और काफ़ी फेमस है, मुझे तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है विजयनगर साम्राज्य का इतिहास, ठीक है। समय होगा तो कभी मैं आपके इतिहास बताऊंगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की जो रचना है यह किसने की है? दोस्तों अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र देखने में तो अभी के समय में क्या लगेगा कि इकोनॉमिक्स, पैसा वगैरह से, धन से संबंधित होगा, नहीं, ये तो आज की परिभाषा है धर्म से। वास्तव में विष्णुगुप्त, यानी कि जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य नीति विष्णुगुप्त, ठीक है, इसी को कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये इन्होंने ही लिखा था, और इसमें राजनीतिक के सूत्र दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में बोला जाने वाला प्राचीनतम साहित्य भाषा कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सबसे प्राचीनतम भाषा है आपका तेलुगु, ठीक है, सॉरी तमिल लैंग्वेज। तमिल जो है साउथ इंडिया का बहुत ही प्राचीन भाषा है, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन, हिंदी से बहुत प्राचीन। हिंदी तो आज का नया नया भाषा निकला है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राज तरंगिणी के लेखक थे कल्हण, ठीक है। और इसमें राज तरंगिणी जो किताब है ना, इसमें आपको कश्मीर का इतिहास का पता चलेगा, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँगा, और अगर लग रहा है कि नहीं कुछ दिक्कत है भाई, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, तो कमेंट कीजिएगा और कोशिश करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब खान अब्दुल गफ्फर खान कौन थे? तो इसको बोलते हैं हम लोग खुदाई खिदमतगार उपनाम है। और खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है हम लोग को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, इसको सबसे पहले दिया गया था खान अब्दुल गफ्फर खान को। और महात्मा गांधी के क्या इसको बोलते हैं, जो क्या गांधी बोलते हैं इनको, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा है, महात्मा गांधी से रिलेट करते हैं खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। और इनको खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले विदेशी में यही व्यक्ति हैं जिनको दिया गया था, पाकिस्तान के थे ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के प्रमुख शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे ये कहाँ के प्रमुख शासक थे? दोस्तों ये मैसूर, यानी कि कर्नाटक, आज का कर्नाटक बेंगलोर अगर आप जाएंगे ना, तो टीपू सुल्तान का बहुत सम्मान होता है वहाँ पे। उसे टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान एक ऐसे व्यक्ति थे ना कि अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिए थे। अगर उस टाइम टीपू सुल्तान को साहस कोई दे दिया होता, तो जिस समय अमेरिका आज़ाद हो रहा था उस समय हमारा भारत भी आज़ाद हो जाता 1776 में। लेकिन टीपू सुल्तान को सहायता नहीं मिली थी, बल्कि हमारे ही देश के, मतलब हमारे देश में एकता नहीं था यार, इसीलिए आज़ादी नहीं मिला, सिंपल सी बात है। नहीं तो टीपू सुल्तान ऐसा शासक था ना कि अकेले वो आज़ादी दिला सकता था। मैंने पढ़ा है उसका इतिहास, बहुत डेंजर है यार। 30 नंबर है कि बंगाल के विभाजन के लिए कौन सा वर्ष जाना जाता है? दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ, ठीक है। बंगाल को कई कई हिस्सों में बांट दिया गया। फिर 1907 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था, इसके 2 साल बाद, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 1885 में किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की? तो दोस्तों भारत राष्ट्र कांग्रेस, अभी हम लोग बोलते हैं ना कई कांग्रेस पार्टी हाथ छाप, बस समझ लीजिए कि वही पार्टी है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम कौन था? तो मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, यह एक ब्रिटिश रिटायर्ड IAS अधिकारी था,
IAS अभी हम लोग बोलते हैं, पहले इसको ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, ICS। तो ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी थे और इन्होंने इसकी स्थापना की 1885 में। कहाँ पे किया था? तो बम्बई में किए थे। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो बंगाल के डॉक्टर ब्योम चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ठीक है, इतना चीज़ याद रख लीजिएगा ना, नहीं लिख याद रख पाइएगा तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग। और इस पर हाल ही में एक फिल्म ही आई है। क्वेश्चन है 33 नंबर कि बैसाखी माह में मनाया जाता है, बैसाखी का जो त्यौहार है वह किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अप्रैल में मनाया जाता है बैसाखी। और बैसाखी का ही दिन था जहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919, मुझे याद है यार। उस दिन को नहीं याद है, मैं जब किताब पढ़ रहा था वो चीज़ याद है। बहुत डेंजर है कि एक कुआं था और उस कुएं में इतने आदमी थे कि मतलब अपनी जान बचाने के लिए जब जनरल डायर ने आके, SP रैंक का एक अधिकारी था, समझ लीजिए कि एक SP था, और अपनी पूरी फौज के साथ आया और पूरा वहाँ पे मीटिंग हो रहा था। ठीक है, तो मीटिंग में पूरा गोली बारूद चलाने लगा, तब लोग जो है कुआं था, ये कुआं में झांप देने लगे अपनी जान को बचाने के लिए। और इतने लोग कुआं में झांप दिए कि कुआं पूरा फुल हो गया था, इतना ऐसा बोला जाता है। अब हम लोग तो इतिहास में मालूम नहीं, क्या पता आप ही भगत सिंह हो, क्या पता आप ही रानी की लक्ष्मीबाई हो, क्या पता जनरल डायर ही हो यार, कोई गारंटी नहीं, क्या पता कौन थे। ठीक है, तो एज्यूम हम लोग कर सकते हैं, याद करने के लिए इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि डांडिया नृत्य कहाँ का है? दोस्तों ये जो डांडिया नृत्य है ना, यह गुजरात में खेला जाता है। ठीक है, गुजरात मेरा फेमस राज्य है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। 35 नंबर है कि उस बैल का क्या नाम है जो भगवान शिव का वाहन है? तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? नंदी महाराज ना। ऑप्शन 1 नंदी। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, इसके रचनाकार कौन है? दोस्तों राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार हैं BC चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी पूरा नाम है। ठीक है, और इसको एक किताब से लिया गया है, उस किताब का नाम है आनंद मठ। ठीक है, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ का मेला आयोजित होता है तो कहाँ पे होता है? भारत में 3 जगहों पे होता है, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 12 वर्षों में एक साल मेला लगता है। और आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं फिर मिल जाते हैं बाद में, तो वही कुंभ का मेला होता है जो 12 वर्षों में एक साल लगता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ का जो मंदिर है यह आपके कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी आया था लूटने के लिए। 27 साल की उम्र, मात्र 27 साल की उम्र में महमूद गजनी नाम था। महमूद गजनी जो है लूटना शुरू कर दिया था, भारत को 16 बार लूटा था 27 साल की उम्र में। और आजकल के 27 साल के देख रहे हैं, मतलब जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है तो केवल पढ़ाई ही कर रहा है 27 साल तक, बाप रे 27 28। दोस्त ऐसा पढ़ाई नहीं करना है जो कि आपकी उम्र का आधा से ज़्यादा खा जाए। ठीक है, 21 साल के बाद मैं बोलता हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जनरली 21 साल के बाद आप काम के साथ पढ़ाई करें, मेरा बात को मान लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, ज़िंदगी आपकी है, पैर आपका है, कुल्हाड़ी आपकी है, जहाँ मारना है मार लीजिए। लड़कियों को कुछ होता है दिक्कत, लेकिन लड़का लोग मैं हमेशा बोलता हूँ काम के साथ पढ़ाई करें आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, चाहे आप कितना भी अमीर हो, आपके बाप कितने भी पैसा कमाते हो, उससे कोई मतलब नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रदर्शित प्रथम सिनेमा कौन सा था? तो दोस्तों सबसे पहले भारत में राजा राम मोहन राय, सॉरी यार राजा राम मोहन राय बोला, राजा हरिश्चंद्र जो है फिल्म चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद आया पुंडलिक। ठीक है, और सबसे पहले बोलती फिल्म थी जिसको फीचर फिल्म के नाम से भी जाना जाता है, वह थी आलम आरा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का कि प्रसिद्ध मालूटी का जो मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? यह आपका झारखंड में स्थित है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा पेपर पूरा अच्छा से तो नहीं लेकिन मोटा मोटा ज़रूर समझ में आ ही गया होगा।
ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अदर क्वेश्चन पेपर देखने हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, आप विजिट कीजिए हमारे चैनल पे एंड इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्या पता एग्ज़ाम अभी जो है कुछ वर्षों से मतलब ऐसा हो रहा है कि AICC का जो पेपर था पहले ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब सब्जेक्टिव कर दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा नोट करते जाएं, ठीक है, और ताकि बाद में एग्ज़ाम में किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। एंड इसी तरह मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा कंटेंट। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे या नहीं करेंगे वह आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।